बैक फ्रेंड्स, दिवस शेष में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ कुशल मंगल होंगे ना। आज एक नया शेविंग रेजर लेके आया हूं जिसको इंटरनेशनल वेट शेविंग कम्युनिटी में बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है और हर कोई वेट शेवर चाहता है कि कभी ना कभी इस रेजर से वो शेविंग जरूर करे। तो एज यू कैन सी दिस बॉक्स and the name of the razor is Christopher Bradley and it's a solid brass razor by the Carve। अब कार्वे है या कार्व है, मैं तो इसको कार्वे ही बोलता हूँ। कार्वे शेविंग कंपनी एंड इट इज़ मेड इन कनाडा। कनाडा में अल्बर्टा में इसको बनाया जाता है। सो आप में से जो वेट शेविंग एंथुजियास्ट हैं उन्होंने ज़रूर इसके बारे में सुना होगा। जो नहीं जानते तो उनके लिए आज अच्छी एक उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करूँगा। तो जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्लिम जो है इसका ये बॉक्स है। सो ये थैंक यू नोट। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग आवर स्मॉल बिजनेस। एंजॉय द शेव्स, स्टे सेफ बाय क्रिस। सो थैंक यू क्रिस एंड आई एम एक्सपेक्टिंग सेम फॉर यू ऑल्सो। आई एम विशिंग सेम फॉर यू ऑल्सो एंड कार्वे शेविंग कंपनी। इनफैक्ट क्रिस जो है, इनका पूरा नाम क्रिस या क्रिस्टोफर बेसिकली इनका नाम है। क्रिस्टोफर कर्चन इसके फाउंडर हैं और इसके साथ इन्होंने कुछ ये जो है यूज़ करने के तरीके बताए हैं। जनरल केयर फॉर द ब्रास की कैसे देखभाल की जाए और अटेंशन, ये पढ़ लेना चाहिए यार, अटेंशन रिलेटेड टू वॉशर। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि प्लीज रिमूव दिस वॉशर बिफोर यूज एंड as it is not required for regular use. Okay, failure to remove the washer reduces the thread engagement and damage to the razor may result. Okay, तो ये कह रहे हैं कि ये जो वॉशर यहाँ पे लगाया गया है बेस प्लेट के नीचे, तो इसको आप परमानेंटली रिमूव कर दीजिएगा। अदरवाइज जो थ्रेड जो होता है उसके एंगेजमेंट में ये प्रॉब्लम कर सकता है और ये डैमेज कर सकता है आपके रेजर को। और ये जो इन्होंने लगाया है इट इज़ ओनली फॉर द सेफ ट्रांजिट। ओके फाइन, तो इस जो वॉशर को मैं रिमूव कर दूंगा। और ये कार्वे शेविंग कंपनी का स्टिकर। चलिए लेट्स सी। नाउ दिस इज द रेजर। इट्स अ सॉलिड ब्रास रेजर। नाउ इसके जो हैंडल हैं वो कई तरह के आते हैं। मैंने जो ऑर्डर किया है वो 3.5 इंच लेंथ का है और ये जो है स्ट्रेट बार रेजर है, तो स्ट्रेट बार रेजर। और इसमें जो प्लेट यूज़ की गई है वो बी, जो मैंने ऑर्डर की है वो बी प्लेट यूज़ की है। अब लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या रहता है। इस वॉशर की बात कर रहे हैं और इसको परमानेंटली रिमूव कर देना है, इसको बाद में अटैच नहीं करना है। ओके फाइन, आई एम गोइंग टू डू द सेम। सो इट्स अ 3 पीस रेजर। तो ये है वो बेस प्लेट, आप देख सकते हैं यहाँ पे बी इनग्रेव किया गया है और पीछे से कुछ ये ऐसा दिखता है, कार्वे शेविंग कंपनी एंड प्लेट नंबर बी। तो ये स्ट्रेट बार जो इनकी प्लेट है वो ए से लेके जी तक की इनकी प्लेट्स आती हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। तो बी के बारे में ऐसा बताया गया है कि जो इसका ब्लेड गैप है वो 0.73 मिलीमीटर है और जो ब्लेड एक्सपोजर जो कंपनी कह रही है वो 0 है। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि काफ़ी माइल्ड शेव बनेगी। सो इट मे बी गुड फॉर डेली शेविंग। तो इसका जो वज़न है वो 90 to 95 ग्राम के बीच का है। मैंने इसको नापा नहीं है बट ऐसा मेरे को लगता है कि ये 95 to 100 ग्राम के बीच का ये इसका वेट है और बहुत ही फाइन फिनिश है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आज तक जितने भी मैंने रेजर्स को स्क्रू और अनस्क्रू किया है, इसकी स्मूथनेस जो है वो एक अलग लेवल की है। यस, तो ये जो स्क्रू अनस्क्रू का जो मेरे को फील आ रही है वो अभी तक मेरे को आज तक कभी नहीं आई है। बहुत ही आला दर्जे की फिट एंड फिनिश। नाउ एक्चुअली इसका नाम क्रिस्टोफर ब्रैडली क्यों पड़ा, इसके लिए कहानी है। एक्चुअली जो इसके फाउंडर हैं क्रिस कर्चन, उनका पूरा नाम है क्रिस्टोफर और उनके एक फ्रेंड है जिनका नाम है ब्रैडली, तो उनका नाम उन्होंने बाद में ट्रांसलेट कर दिया। ये ब्रैडली जो है इन्होंने क्रिस को मोटिवेट किया था कि वो वेट शेविंग की तरफ जाएं क्योंकि ये हताश हो चुके थे मल्टी कार्डेड रेजर से आज से ऑलमोस्ट 15-20 साल पहले। और फिर इन्होंने जो है अपनी कंपनी की स्थापना की। पेशे से ये एक इंजीनियर हैं
और इनको लेथ मशीनों से काम करने बड़ा मज़ा आता है। और उसी के साथ इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। बाद में ये क्रिस्टोफर ब्रैडली, तो क्रिस्टोफर ब्रैडली रेजर जो है, क्रिस्टोफर जो क्रिस का नाम है और उनके फ्रेंड ब्रैडली, इन दोनों का नाम मिला के क्रिस्टोफर ब्रैडली रेजर बना। और ये अभी इंटरनेशनल बेस्ट शेविंग कम्युनिटी में काफ़ी इसको नाम हो गया है। ओके फाइन, काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। और ये जो आप इंट्रिकेट इसमें नर्लिंग देख रहे हो, तो इस नर्लिंग को बनाने के पीछे की जो टेक्निक है उसको जिलोशे टेक्निक बोलते हैं। और ये जो है हाई एंड वॉचेस, उसमें एक पैटर्न पे जो इंग्रेविंग की जाती है वहां पे वो टेक्निक यूज की जाती है। और इसके लिए एक स्पेशल लेथ मशीन यूज होती है, जिसको रोज इंजन लेथ बोलते हैं। तो उससे इन्होंने ये जो है एक यूनिफॉर्म इंट्रिकेट पैटर्न बना दिया। तो बहुत कुछ मैंने बताया, अब आ जाता हूं मैं मुद्दे पे, दैट इज शेविंग। तो जल्दी से आज इसमें एक ब्लेड यूज करते हैं। आज अपने शेविंग चैनल में पहली बार मैं एस्ट्रा ब्लेड यूज करूंगा। और ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी का ये ब्लेड है, बट इट इज मेड इन रशिया। तो रशिया का नाम आजकल काफी खराब हो रहा है, तो मेरे को आप बिल्कुल ट्रोल मत कर दीजिएगा। ये मैंने वॉर होने से पहले खरीद लिए थे ब्लेड। तो सर आप रशियन ब्लेड की यूज कर रहे हो। तो एस्ट्रा का भी काफ़ी नाम है, स्मूथ और शार्पनेस दोनों के मामले में। लेट्स सी आज ये ब्लेड कैसे परफॉर्म करता है। मेरा आज पहला इस्तेमाल होगा अपने चैनल में। सो दिस इज एस्ट्रा ब्लेड आई एम यूजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट यूज। सो इसको लोड कर लेते हैं। तो स्क्रू अनस्क्रू इज, वो फीलिंग ये एक बहुत अलग लेवल की है। सो यू कैन सी दिस इज द ब्लेड अलाइनमेंट। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है एंड ओवरहैंग तो है ही नहीं, तो पूरी तरह से कवर है साइड में। सो देर इज़ नो ओवरहैंग, दैट्स अ वेरी गुड पार्ट एंड दिस इज बेसिकली। तो ये जो ब्लेड गैप है 0.73 मिलीमीटर का है। और जो ब्लेड एक्सपोजर जो इन्होंने लिखा है कि वो ना के बराबर है, तो 0 है। लेट्स सी, बट वेट इज फंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया इसका वेट है। तो इसकी जो प्लेट मैंने बी ऑर्डर की है, प्लेट नंबर बी, तो ए से लेके जी तक की ये प्लेट्स आती हैं। उसके ए से जो है सबसे माइल्डेस्ट है और उसके बाद धीरे धीरे करके वो जो है आपका एग्रेसिव की तरफ होती जाती हैं। अब लेट्स सी, मैंने मंगा के गलती तो नहीं की। अगर मेरे को लगा मज़ा नहीं आया तो मैं सी पे जाऊंगा फिर बाद में। और उसी तरह से ओपन कोम में भी आता है इनका, डबल ए से लेके जी तक की इनकी ओपन कोम मिल जाती है। मतलब ओपन कोम फिर मैं कभी बाद में मंगाऊंगा। सो दिस इज समथिंग अबाउट दिस ब्यूटिफुल रेजर। और इसको मैट फिनिश दी गई है, जिसको बीट ब्लास्ट टेक्निक से इन्होंने मैट फिनिश दी है। और क्रिस का ये कहना है कि ओवर द यूसेज, ओवर द टाइम, विद द एक्सपोजर ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, इसमें एक जो है ऑक्सीजनेशन से जो है क्या हो जाएगा, एक पैटिना, आपने देखा होगा ब्रास की चीज़ों में, फिर वो एक डिस्कलरेशन होने लगता है, तो वो होने लगेगा। तो कई लोगों को पसंद आता है, अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर आप उसको टूथपेस्ट से साफ कर सकते हैं, मगर किसी भी एब्रेसिव मटेरियल से इसको साफ मत करिएगा, नहीं तो इसकी जो है ये जो मैट फिनिश है वो डैमेज हो सकती है। तो हैंडल विथ केयर। तो बहुत कुछ बोल दिया, अब आते हैं सीधे काम पे। So today I am going to use one of my favorites, yes, Body Shop Macaroot and Aloe softening shaving cream. But before that, let me moisturize my beard. आज चार दिन पुरानी मेरी दाढ़ी है और आज मैं जो ब्रश यूज करूंगा, हजामत फर्स्ट जनरेशन वुडन हैंडल ब्रश। ये क्रीम भी बहुत अच्छी क्रीम है। अब देखिए कितना टाइम हो गया है, 1.5 साल हो गए, अभी इतनी यूज हुई है। चलिए लेट्स क्रिएट द लादर। तो क्रिस्टोफर ब्रैडली जो रेजर है, ये भी फ्रस्ट्रेशन में बनाया गया था। ये जो क्रिस हैं, क्रिस कर्चन, ऐसा बताया जाता है कि
ये मल्टी कार्ट्रिज रेजर से बहुत परेशान हो चुके थे, इनको बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं आता था। और बाद में इन्होंने रॉकवेल कंपनी के जब रेजर्स को यूज़ किया तो बहुत प्रभावित हुए उसकी परफॉर्मेंस से, और रॉकवेल रेजर्स से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने कोशिश की कि क्यों ना ये खुद अपने रेजर्स बनाएं। और इनको मैंने पहले बताया जैसे लेथ की जो मशीनें होती हैं उनमें काम करने में बहुत मज़ा आता था। पेशे से इंजीनियर थे और इस तरह से इन्होंने काम किया और आज इन्होंने खुद की कंपनी खोल दी, कार्वे शेविंग कंपनी। कनाडा में अल्बर्टा में इनकी कंपनी है। और यार बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। हम लोग भी बड़े फ्रस्ट्रेट रहे थे, हमने तो कोई कंपनी नहीं खोली, हम रिव्यूज़ ही देते रह गए। तो जॉय भाई कुछ करेंगे आप? ओके, तो इनके और भी कई रेजर्स आते हैं, स्टेनलेस स्टील में हैं और ब्रास में तो है ही हैं। तो बड़ी इंस्पिरेशनल कहानी है कि किस तरह से आप जब किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट होते हो, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, यू ट्राई टू डेवलप योर ओन लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड विथ योर परसिस्टेंस, पेशेंस, कमिटमेंट, हार्ड वर्क, आप वो मुकाम हासिल करते हो। अब मेन मुद्दा यह है कि ये प्लेट मेरे को सूट करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि मैंने ऑर्डर तो कर दी मगर बाद में मैंने जब रिव्यूज़ पढ़े तो ये सुना बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है ये। अब लेट्स सी, मैं किसी प्री कंसीव्ड नोशन से आज शेविंग नहीं करूँगा, और अगर मेरे को लगा कि ये काफ़ी माइल्ड है तो फिर मैं सी प्लेट की तरफ जाऊँगा। इसका दाम ऑलमोस्ट $99 to $100 का है, और सारी प्लेट्स एक साथ नहीं देते आपको, हर प्लेट की अलग कीमत होती है। वो $24 से $30 के बीच में आती है, जो आप इनकी वेबसाइट में जाके ऑर्डर कर सकते हैं। उसके लिंक्स मैं डेफिनेटली आपको दे दूंगा। देखिए, विदेशी प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करते समय ध्यान रखिएगा, ये अक्सर इनके जो शिपमेंट्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। तो किसी अच्छे आपको जो है कुरियर कंपनी या लॉजिस्टिक कंपनी से थ्रू ही इनको मंगाना चाहिए। ये आप डायरेक्टली वहाँ पे जब आप ऑर्डर करते हैं तो उस कंपनी को कह सकते हैं। और दूसरी चीज़, तैयार रहिए कि आपको कस्टम ड्यूटी लगेगी, और अगर आपको कस्टम ड्यूटी नहीं लगी तो आपके सितारे बहुत अच्छे हैं, और अगर लग गई तो आपके सितारे गर्दिश में है। वैसे मैं बताऊँ, मेरे को कोई ड्यूटी नहीं पड़ी क्योंकि मेरे एक रिलेटिव इनको लेके आए। कई बार लोग पूछते हैं कि सर फॉरेन प्रोडक्ट मंगाने में ड्यूटी कितनी बढ़ती है, तो कोई निश्चित नहीं है भाइयों, 20 to 30 to 40% तक ड्यूटी लग सकती है। एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बहुत ही माइल्ड, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है इस शेविंग क्रीम की। सो आई थिंक दैट्स इनफ ऑफ द लादर। लेट्स गो फॉर clearing the sideways. Very good weight and excellent knurling. Let's start. Christopher Bradley razor with B plate and loaded with Astra green blade. First use. First pass with the grain.
मेरे को कोई ब्लेड का फील बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये पास पूरा कर लेता हूँ फिर मैं कुछ बोलता हूँ। थोड़ा सा एंगल मेरे को ऐसा करना पड़ रहा है, तो वो एडजस्टमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। नॉर्मल रेजर से थोड़ा सा मेरे को इसको ऐसे टिल्ट करना पड़ रहा है। पूरी तरह से सफाया, बिल्कुल स्मूथ चिकनी स्किन। यहाँ पे हल्की सी स्टबल है और यहाँ पे हल्की सी है, मगर दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊँ, बिल्कुल भी मेरे को ब्लेड फील नहीं हुआ। वो कंपनी खुद ही क्लेम कर रही है कि यू आर गोइंग टू हैव जीरो ब्लेड एक्सपोजर एंड नो डाउट द ब्लेड गैप इज 0.73। तो मैं यही सोच रहा था कि बी प्लेट ऑर्डर करके मैंने कोई गलती तो नहीं करी, मगर सेकंड पास के बाद मेरे को क्लियर हो जाएगा कि मेरे को सी प्लेट मंगानी चाहिए कि नहीं। और बहुत ही माइल्ड, एक्सट्रीमली माइल्ड, वेरी स्मूथ, और आई शुड से बटरी स्मूथ ये रेजर ने काम किया अभी फर्स्ट पास में। बहुत ही आसानी से इसने मेरी दाढ़ी को रिमूव कर दिया। चलिए अक्रॉस द प्लेन करके देखते हैं। नो वंडर ब्लेड भी बहुत शानदार काम कर रहा है। लवली।
लूपो का जो रेजर रॉक लूपो 72S जो रेजर है मेरे पास, उसमें बिल्कुल ब्लेड चैटर थी नहीं, ब्लेड की जो आवाज़ आती है चैटरिंग जिसको बोलते हैं वो बिल्कुल नहीं थी। और उसके बाद ये एक मैंने रेजर देखा है जिसकी इतनी मिनिमम जो है ब्लेड चैटर है। तो डेफिनेटली इट्स अ फाइन पीस ऑफ आर्ट। सो 4 दिन की दाढ़ी पूरी तरह से रिमूव। भाई साहब क्या स्मूथ फीलिंग आ रही है अभी, कहीं पे भी कोई भी स्टबल का कोई नामो निशान नहीं। कंप्लीट रिमूवल, इसे कहते हैं कंप्लीट डेसिमेशन। क्रीम की स्लिकनेस शानदार है, उसमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। So applying the alum. Alum feedback is the honest feedback. So I am not getting any kind of burning sensation. हाँ यहाँ पे हल्की हुई। Okay, so let me wash my face first. कंप्लीट BBS क्वालिटी शेव, अल्ट्रा स्मूथ शेव। बहुत कम रेजर्स होते हैं जो मेरे को इतना सेटिस्फाई कर पाते हैं। सो लेट्स कम टू द पोस्ट शेव पार्ट एंड टुडे आई एम गोइंग टू यूज दिस वाटर जेल ऑफ बॉडी शॉप, अगेन मैकारूट एंड अलो। So one of my favorites and I enjoy using it during summers and rainy season. तो बिल्कुल एब्सॉर्ब हो जाता है, चिपचिपा एहसास बिल्कुल नहीं है और हल्की सी कूलिंग इफेक्ट देता है ये। हाइड्रोजेल या वाटर जेल। तो जल्दी से मैं बताता हूं आपको अपना फाइनल रिव्यू अबाउट दिस रेजर। सो आप अगर इस लेवल का खर्च कर सकते हो, $100 कैनेडियन, गो फॉर इट। तो ये जो है रेज़र जो है इसने पूरी तरह से मेरे को सेटिस्फाई किया। पहले मैं थोड़ा एप्रिहेंसिव था कि ये मैंने बी प्लेट बहुत माइल्ड तो नहीं ले दी, कि मेरे को हल्के बहुत माइल्ड ना होके मीडियम एग्रेसिव, माइल्ड एग्रेसिव की तरफ जो टिल्ट होते हैं जिन रेजर्स के वो ज़्यादा पसंद है। मगर आई एम थोरली सेटिस्फाइड विद बी प्लेट। बट हाँ, एक मैं अब जरूर करूँगा कि नेक्स्ट ऑर्डर में मैं सी प्लेट को भी मंगा के उसको भी जरा ट्राई मारूंगा। तो डेफिनेटली मैं जो नेक्स्ट जो मेरी विश लिस्ट है उसमें इसी रेजर की सी प्लेट तो रहेगी। बट बी से मैं बिल्कुल ही, जैसे मैं सोच रहा था कि यार ये गलती तो नहीं कर दी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई एम टोटली सेटिस्फाइड एंड इट हेल्प मी इन एफर्टलेस मेकिंग एफर्टलेस शेव। सो डेफिनेटली टॉप 3 में अभी आ गया है मेरे, वो आएगा ही भैया। जैसे जैसे आप आगे हायरार्की में जाओगे तो आपको मन मोह लेने वाले प्रोडक्ट्स मिलते रहेंगे। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं 100% गो फॉर इट, उसमें कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। मगर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको एग्रेसिव, मीडियम एग्रेसिव या जो है बिल्कुल माइल्ड, तो डेली शेविंग के लिए ये बहुत ही बेहतर रेजर है। बट येस, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द, यू हैव टू बी you must have that concern about the price. Definitely it's a costly razor and you have to definitely take care of it. तो मैंने अभी बताया जैसे पानी लग रहा है, बॉक्सिंग लग रहा है, तो उसकी वजह से जो है ऑक्सीडेशन वगैरह से क्या होगा, थोड़े टाइम में एक पटीना, वो जो एक ग्रीन ब्लैकिश कलर आ जाएगा। तो कई लोगों को बहुत पसंद आता है, बट पर्सनली बताऊँ मेरे को बहुत पसंद नहीं है वो। तो इसको साफ करने के लिए देखेंगे क्या कर सकते हैं। बट आई अवॉइड यूजिंग ब्रासो एंड सच काइंड ऑफ एब्रेसिव थिंग्स। हाँ, मैंने अभी इन्हीं की जो है जो कार्ड दिया उसमें उन्होंने कहा कि आप जो है टूथपेस्ट से इसको साफ कर सकते हो, अच्छी शाइन आ जाएगी। तो वो मैं डेफिनेटली करूँगा, अभी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ठीक ठाक है अभी। सो लेट्स सी। सो पटीना कई लोगों को बहुत पसंद आती है वो कोटिंग, मगर मेरे को वो जो नेचुरल कोटिंग है वो उतनी पसंद नहीं आती। इनफैक्ट मैं बचपन में, मुझे अभी भी याद है, घर में हमारी जितनी प्लास्टिक चीज़ें होती थी वो मैं चमकाता रहता था। सनखी पना जो है वो बचपन से है, दैट्स अ फैक्ट। और इस क्रीम के बारे में क्या कहूँ, ना कहूँ तो अच्छा है क्योंकि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस हर बार ही देती है और शानदार खुशबू। तो रेजर को जो मैंने आज दिए 5 आउट ऑफ 5, देयर इज नो डाउट। क्रीम को 4 से 4.5। और अभी इसको और यूज़ करेंगे इस ब्लेड को।
पहला यूज़ था तो अच्छा ही होगा, देखते हैं कितनी ये मेरे को कितनी माइलेज दे सकता है। बट पर्सनली मैं 2 से 3 से ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मगर आप लोगों को बताने के लिए डेफिनेटली मैं इस ब्लेड के बारे में और यूज़ करके बताऊंगा कि 5-6 तक क्या शेप दे सकता है। बट फीलिंग जो है मेरे को स्मूथ और शार्प दोनों की हुई। एंड हजामत का ये ब्रश, लाजवाब क्वालिटी का ब्रश, जो एक विंटेज जो है टच आता है इस ब्रश को यूज़ करते हुए, और लादा फर्स्ट क्लास बनाता है। सिंथेटिक ब्रश है ये, एंड ऑफ कोर्स प्रीमियम क्वालिटी आफ्टर शेव, नो डाउट अबाउट दैट। दोस्तों आशा करता हूँ आपकी आज की शेविंग सेशन आपको पसंद आई होगी, और नए प्रोडक्ट्स के साथ हम मिलते रहेंगे। अब आने वाले टाइम में कुछ जो है टॉप 10 वाली सीरीज भी मैं चालू करने की सोच रहा हूँ, माई टॉप 10 फेवरेट ब्लेड्स, और इस साल के जो है फेवरेट ब्लेजर्स। तो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन स्टोर अहेड। सो टिल देन अपना ध्यान रखिए और परिवार के साथ सुख शांति से रहिए, और मैं क्या कहूँ, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और शेविंग के साथ जो है लुत्फ लेते रहिए। विद दैट नोट लेट्स कॉल इट अ डे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी डेज अहेड। जय हिंद।